पहले उतार लेना। अगला संभाग पढ़ रहे हैं हम, कौन सा? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में जिले कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। कितने आते हैं अजमेर संभाग में? 4 जिले। याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? अजमेर भी टोना करेगा। क्या याद रखोगे? अजमेर भी टोना करेगा। अजमेर से अजमेर जिला, बी से भीलवाड़ा, टो से टोंक और ना से क्या हो जाएगा? नागौर। तो प्रमुख उपनामों के अंदर अजमेर को राजस्थान का हृदय बोलते हैं। क्या कहा जाता है? राजस्थान का हृदय। और हृदय क्यों कहा जाता है इसे? राजस्थान के मुख्य केंद्र बिंदु था ये प्राचीन समय के अंदर। कोई भी आक्रमणकारी सोचता था कि इस राजस्थान के ऊपर मैं इस अजमेर पर क्या कर लूं? अधिकार कर लूं ना, तो पूरे राजस्थान का पर अपने अधिकार को रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोलते थे? हृदय बोलते थे। राजस्थान पर आक्रमण कर इस अजमेर पर अधिकार करते ही मुझे राजस्थान के अन्य क्षेत्रों की चाबी मिल जाएगी या नाका मिल जाएगा। इसीलिए इसे राजस्थान की कुंजी या नाका भी कहा जाता है। भारत का मक्का बोलते हैं किसको? इस अजमेर को। मक्का क्या है? हाँ, मुसलमानों का पवित्र स्थान है मक्का और मदीना, जो सऊदी अरब के अंदर है। कहां पर है? सऊदी अरब। विश्व का प्रत्येक मुसलमान चाहता है कि मेरी लाइफ में एक बार कहां जाकर आऊं? मक्का की यात्रा करके आऊं। उसी प्रकार हमारे भारत के अंदर भी जो मुसलमान है वो चाहते हैं कि मैं एक बार अजमेर की यात्रा करूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की। इसीलिए अजमेर में होने के कारण इसे अजमेर को भारत का क्या बोलते हैं? मक्का कहा जाता है। अंडों की टोकरी भी बोलते हैं किसे? अजमेर को। अंडे ज्यादा होते हैं कहाँ? अजमेर में। कौन से? देसी। किसके? हाँ, मुर्गी के। ध्यान रखना है। अंडों की टोकरी भी बोला जाता है किसे? अजमेर को। देसी अंडे ज्यादा होते हैं यहाँ पर। अगला जिला है कौन सा? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं? वस्त्र नगरी या टेक्सटाइल सिटी। सबसे ज्यादा वस्त्रों का, सूती वस्त्रों का उत्पादन कहाँ होता है? भीलवाड़ा के अंदर ही होता है। इसलिए इसे वस्त्र नगरी बोलते हैं। और इसे राजस्थान का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर यूरोप का शहर है, ब्रिटेन का। विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र कहाँ बनते हैं?
मैनचेस्टर में बनते हैं, और दूसरे नंबर पर उसी के पास में रहता है लिवरपूल। तो विश्व में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मैनचेस्टर में, और राजस्थान में कहां पर? भीलवाड़ा में। तो इस भीलवाड़ा को राजस्थान का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। टोंक को बोलते हैं नवाबों की नगरी। क्या बोलते हैं? नवाबों की नगरी। नवाब राजा को कहा जाता है। टोंक राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उनमें से एकमात्र क्या थी ये? मुस्लिम रियासत। किसने बसाई थी ये? अमीर खां पिंडारी ने। किसने? अमीर खां पिंडारी ने। तो ये मुस्लिम रियासत होने के कारण राजा को नवाब बोलते हैं, और इसी कारण टोंक को क्या कहा जाता है? नवाबों की नगरी कहा जाता है। नागौर का प्राचीन नाम धातु नगरी या औजार नगरी। औजार खूब बनाए जाते हैं नागौर के अंदर, इसलिए इसे धातु नगरी या औजार नगरी बोलते थे। प्राचीन समय में इसे नागाना भी कहा जाता था। क्या बोलते थे? नागाना। स्टार लगा लेना, इसके 2-3 बार पूछा गया है। अहिछत्रपुर भी प्राचीन समय में किसे कहा जाता था? नागौर को ही बोलते थे। अहिछत्रपुर किसका नाम था प्राचीन? नागौर का। इसे अहिछत्रपुर क्यों कहा जाता था? अहिछत्रपुर, हाँ राजधानी तो थी, लेकिन क्यों बोलते थे इसे अहिछत्रपुर? महाभारत काल के बाद की बात है। महाभारत के अंदर जो पांडव थे ना, इन पांडवों का पोता था, उसका नाम था परीक्षित। क्या नाम था? और इस परीक्षित के बेटा हुआ जिसका नाम था जन्मेजय। क्या नाम था? तो एक समय में क्या हुआ, ये पांडवों का पोता कौन है? ये परीक्षित एक बार जंगल में कहीं जा रहा था। कौन से क्षेत्र की बात है ये? नागौर क्षेत्र की। और कहते हैं रास्ते में इसी को एक सांप ने डस लिया। किसने डस लिया? सांप ने। और सांप ने डसने के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी हो गई मृत्यु? इस परीक्षित की। जैसे इसका समाचार इसके बेटे को मिलता है, किसको? जन्मेजय को। बोला तुम्हारे पिता की तो मृत्यु हो गई है, जंगल के अंदर किसी सांप ने डस लिया उनको। तो सांप डसने के कारण क्या हो जाती है यहाँ पर? मृत्यु। और इसको जिस सांप ने डसा था उसका नाम था तक्षक। कौन सा सांप था? और ये सांपों का देवता था मेन। सांपों का राजा होता है ना। कौन से नाग ने डसा है इसको? तक्षक नाग ने। जैसे जन्मेजय को पता चलता है, जन्मेजय आता है इस क्षेत्र के अंदर और आकर यहाँ प्रतिज्ञा ले लेता है कि मेरे पिता को सांप ने डसने के कारण मृत्यु हुई है पिता की, तो मैं इस आसपास के जो ये क्षेत्र है ना, इसके सारे सांपों को आज क्या कर दूंगा? समाप्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा लेकर यहीं बैठ जाता है, यज्ञ का आयोजन कर लेता है। कहां पर? इस नागौर क्षेत्र के अंदर ही। और सिद्ध पंडितों को बुला लेता है और यहाँ पर मंत्रों की आहुति देने लग जाता है कि शाम किसकी? सांपों को इधर बुलाने की। सांप इधर गच्छामि है संस्कृत के अंदर। और यहाँ पर आसपास के जितने भी छोटे छोटे सांप थे ना, वो बिलों से निकल कर किसी यज्ञ के ज्वाला के अंदर आकर गिर कर क्या होने लगे? मरने लग गए। कौन है? सांप। अब वो इसने जिसको इस परीक्षित को जिस सांप ने खाया था वो सांपों का देवता था। कौन सा नाग था? तक्षक नाग। तो छोटे मोटे मंत्रों से तो फर्क ही नहीं पड़ा किसके? इस तक्षक नाग के। तो इसने अपने मंत्रों की स्पीड बढ़ा दी और तेज मंत्र बोलने लग गया। उसके बाद में भी उसके असर नहीं होता। आसपास के छोटे मोटे सांप तो आकर इसके अंदर गिर गए, लेकिन इसके असर नहीं हुआ। तब इसने और स्पीड बढ़ा दी, फुल स्पीड में एक मंत्र बोलने लग जाता है। और जैसे जैसे मंत्र बोला इसको भी करंट लगने लग गया है। किसको? तक्षक नाग को। बिल में बैठा था, ऑटोमेटिक कंपन होने लग गया। तो इसने सोचा ये क्या हो रहा है, तो धीरे धीरे बिल से निकल कर किधर आने लग गया? इस यज्ञ की ओर। अब धीरे धीरे ये आ रहा है। इसमें भी शक्तियां थी, पूरा पावर लगा लिया रुकने का। इधर ये इतनी पूरी स्पीड बना देता है मंत्रों की। तो ये यहाँ इस यज्ञ के पास आ जाता है। कौन? ये तक्षक नाग। और यहाँ आकर इसने सोचा कि मैं तो इसमें गिर के मर जाऊंगा। तो यहाँ आकर इसने पूरी ताकत से इस यज्ञ पर अपनी फन फैला ली। किसने? इस नाग ने। कुछ समय तक ऐसी स्थिति में रहा, ये अपने मंत्रों को और तेज कर देता है। तो कुछ समय तक इसने भी अपनी पूरी शक्ति लगा ली इसके ऊपर ऐसी। और फन को बोलते हैं छत्र। क्या बोला जाता है? और सांप का पर्यायवाची अहि। सांप का पर्यायवाची क्या है? अहि है। तो इस सांप ने यहाँ पर फन फैलाई है, इसीलिए इसे अहिछत्रपुर बोला गया था। किसको? और ये यज्ञ कौन से क्षेत्र में हुआ है? इस नागौर क्षेत्र में, इसीलिए इसका प्राचीन नाम था अहिछत्रपुर। और आसपास से नाग आए हैं इस यज्ञ के अंदर। तो नाग आने की वजह से ये क्षेत्र क्या कहलाया था? नागाना कहा जाता था। क्या बोलते थे? नागाना। तो अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं। अजमेर को राजस्थान का हृदय, राजस्थान की कुंजी या नाका, भारत का मक्का या अंडों की टोकरी बोलते हैं। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी या राजस्थान का मैनचेस्टर,
टोंक को नवाबों की नगरी या एकमात्र मुस्लिम रियासत और नागौर को धातु नगरी, औजार नगरी, नागाना या अही छतरपुर बोला जाता था। अगला संभाग कौन सा है? अगला संभाग कोटा संभाग, और इसमें जिले कितने आएंगे? 4 ही आएंगे। कितने आएंगे? 4। कोटा में भी 4 ही है। बारह, बूंदी, कोटा, झालावाड़, ये तो लिख लेना। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कौन सा संभाग पढ़ रहे हैं? कोटा संभाग। और प्रमुख जिलों के इसमें उपनाम कितने जिले आते हैं? 4 जिले। और याद रखने के लिए क्या? बाबू को झाला दे। क्या याद रखोगे? बाबू को झाला दे। बा से क्या हो जाएगा? 12, बू से बूंदी, को से और झाला से झालावाड़। पहला जिला है 12। 12 को क्या कहा जाता था? वराह नगरी के नाम से जानते थे। 12 को किस नाम से जाना जाता था? वराह नगरी। कहते हैं एक बार भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र के अंदर सुअर का अवतार लिया था। किसका अवतार? और सुअर को वराह बोला जाता है, इसीलिए ये क्षेत्र प्राचीन समय में किस नाम से जाना गया था? वराह नगरी के नाम से। दूसरा जिला है बूंदी। बूंदी को बोलते हैं बावड़ियों का शहर या द सिटी ऑफ स्टेबल्स भी बोला जाता है। बावड़ियां बहुत अधिक होने के कारण बूंदी क्या कहलाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे छोटी काशी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, काशी तो कहां पर है? यूपी के अंदर है। दूसरी काशी किसको बोलते हैं? जयपुर को। और छोटी काशी बूंदी को। तो ध्यान रखना, छोटी और दूसरी में कंफ्यूज नहीं होना है। बूंद कैसी होती है? छोटी होती है। तो बूंदी को क्या बोलते हैं? छोटी काशी। और इस बूंदी का पहले प्राचीन समय में नाम क्या था? वृंदावती। और इसी से बाद में नाम बदलकर क्या हो जाता है? बूंदी। अगला जिला है कोटा। कोटा को बोलते हैं शिक्षा नगरी या एजुकेशन सिटी। किस नाम से जाना जाता है? शिक्षा नगरी या एजुकेशन सिटी। आज का नालंदा भी किसे बोलते हैं? कोटा को बोला जाता है। क्यों बोलते हैं नालंदा? प्राचीन समय के अंदर हमारे देश के अंदर देश से कोई भी अच्छी पढ़ाई करने के लिए आता था तो वेद वगैरह या कोई भी पढ़ाई करो तो वो बिहार के एक विश्वविद्यालय में जाता था। कहाँ पर? नालंदा विश्वविद्यालय का नाम चलता था। उसी प्रकार आज हम कोई भी बड़ी जो मेडिकल वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह की कोई तैयारी करने देश से ज्यादातर कहाँ आते हैं स्टूडेंट? कोटा के अंदर आते हैं। इसी कारण इस कोटा को आज का क्या बोलते हैं? नालंदा कहा जाता है। उद्यानों का शहर भी किसे बोलते हैं? कोटा को। गार्डन बहुत है कोटा के अंदर। मन नहीं लगे ना पढ़ाई में तो फिर इधर आ जाते हैं। किधर? उद्यानों के अंदर। तो इसे उद्यानों का क्या बोला जाता है? शहर बोला जाता है। राजस्थान का कानपुर भी किसे बोलते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग है यहाँ पर, इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोला जाता है? कानपुर बोला जाता है। अगला जिला है झालावाड़। झालावाड़ को क्या बोलते हैं? ध्यान रखना, खूब बार पूछा गया। राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ को। देश के अंदर संतरे फेमस है
कहाँ के? नागपुर के। और राजस्थान में कहाँ के प्रसिद्ध है? झालावाड़ के। इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? नागपुर बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसे? नागपुर। और मौसमी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की है? मौसमी बड़ी होती है कि ये संतरा है? पता ही नहीं है। संतरे से कितने साल बड़ी होती है? साइज में छोटी होती है क्या मौसमी? है बड़ी होती है? छोटी होती है। आप ही कंफ्यूज है एग्रीकल्चर वाले हैं। हरी होती है कैसी? और ये कैसा होता है? ऑरेंज। हाँ। तो कोटा संभाग में कितने जिले? 4 जिले आते हैं। अगला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में जिले कितने आएंगे? 6 आएंगे। कितने आएंगे? 6। कौन सा संभाग है ये? उदयपुर संभाग। और जिले कितने आते हैं? 6 आते हैं। और याद रखने के लिए क्या याद रखोगे? उदय प्रताप रांची में डूबा। क्या याद रखोगे? उदय प्रताप रांची में डूबा। उदय से क्या हो जाएगा? उदयपुर। प्रताप से प्रतापगढ़। राज से राजसमंद। चीत से चित्तौड़गढ़। दूध से डूंगरपुर। और बांस से बांसवाड़ा। अब प्रमुख उपनामों के अंदर उदयपुर को सबसे फेमस नाम में ध्यान रखना, झीलों की नगरी, द सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं। किसे? उदयपुर को। राजस्थान का कश्मीर भी बोलते हैं। किसे? उदयपुर को। झीलों की नगरी, सर्वाधिक झीलें हैं राजस्थान में, उदयपुर में, इसलिए बोलते हैं। और राजस्थान का कश्मीर क्यों बोलते हैं? भारत में सबसे ज्यादा झीलें कश्मीर के अंदर है। और राजस्थान में कहां पर है? उदयपुर में। इसीलिए इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? कश्मीर कहा जाता है। माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी किसे बोलते हैं? उदयपुर को ही। ये उदयपुर गिरवा की पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो पहाड़ पर्वत खूब है चारों तरफ, और बहुत सारी बीच बीच में क्या है? झीलें। इन झीलों में विदेशी पर्यटकों को बुलाने के लिए यहाँ पर खूब सारी फंवारे लगाए गए हैं। तो माउंटेन तो पर्वत है, और फाउंटेन क्या है? फंवारे होने के कारण इसे माउंटेन और फाउंटेन का शहर भी बोला जाता है। पूर्व का क्या बोलते हैं? वेनिस भी बोलते हैं। पूर्व का पेरिस तो किसको बोलते थे? जयपुर को। पेरिस जैसी सड़कें होने के कारण और इसे वेनिस बोलते हैं। वेनिस इटली का शहर है। किसका शहर है? इटली का कहते हैं। लगभग वो भी टापू की तरह पानी में बसा हुआ है। जगह जगह टापू निकले हुए हैं। एक जगह दूसरी जगह जाओगे तो भी नाव का प्रयोग करना पड़ता है। उसी प्रकार चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और बहुत सारी झीलें हैं। तो ऊपर से देखते हैं ना, तो ये वेनिस शहर जैसा ही दिखता है। कौन सा शहर? उदयपुर शहर।
विश्व के नक्शे में किस साइड में? पूर्व में है, इसीलिए इसी पूर्व का क्या बोलते हैं? वेनिस कहा जाता है। अगला जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को बोलते हैं काटल। क्या बोलते हैं? काटल। प्रतापगढ़ माही नदी के किनारे, कौन सी नदी के? माही नदी के किनारे होने के कारण क्या कहा जाता है इसे? काटल के नाम से जानते हैं। और प्राचीन समय में इसे राधा नगरी भी बोलते थे। क्या बोलते थे? कहते हैं एक बार राधा जी बरसाने से रूठ गई थी श्री कृष्ण से, नाराज होकर कुछ समय के लिए कौन से क्षेत्र में आ जाती है? इस प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आकर रही थी, इसीलिए कुछ समय के लिए इसको क्या कहा गया था? राधा नगरी के नाम से। कौन थी राधा? है श्री कृष्ण की प्रेमिका थी, और पत्नी का नाम क्या था? रुक्मणी। राधा की तरह राजस्थान की भी एक लड़की ने इनको बहुत प्रेम किया है। किसने? मीराबाई ने। और मीराबाई को राजस्थान की क्या बोलते हैं? राधा कहा जाता है। राजसमंद का प्राचीन नाम क्या था? राजनगर। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी ने बसाया था इस नगर को, राजनगर नाम लिखा था। फिर 1991 में नाम बदलकर क्या हो जाता है? राजसमंद। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन समय में राजस्थान का गौरव बोलते थे इसे। क्या बोलते थे? चित्तौड़ वालों ने कहते हैं जल्दी हार नहीं मानी, विदेशियों से संघर्ष किया है, इसी कारण इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता था। लेकिन 1303 में अलाउद्दीन ने आक्रमण करके पद्मिनी को पाने के लिए और चित्तौड़गढ़ को क्या कर लिया था? जीत लिया था, और नाम बदलकर क्या रख दिया था? खिजराबाद रखा था। डूंगरपुर को क्या बोलते हैं? पहाड़ों की नगरी। डूंगर खूब है डूंगरपुर के अंदर, इसलिए नाम क्या हो गया? पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। बांसवाड़ा को बोलते हैं 100 द्वीपों का शहर। कितने द्वीपों का? ऑप्शन में 200 आ जाए तो है? 200 नहीं करने, कितने करने? 100 ही करने। क्यों कहते हैं 100 द्वीपों का शहर? माही नदी प्रवेश करती है खांडू गांव में, यहाँ से बांसवाड़ा में, और बांसवाड़ा के अंदर अनेक वितरिकाएं निकाल दी गई है माही नदी से। जगह जगह पानी भरा हुआ मिलता है, हम देखते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई द्वीप हो बहुत सारे। इसी कारण से इसे 100 द्वीपों का क्या कहा जाता है? शहर बोलते हैं। उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। उदयपुर को झीलों की नगरी, राजस्थान का कश्मीर, माउंटेन फाउंटेन का शहर या पूर्व का वेनिस, प्रतापगढ़ को काटल या राधा नगरी, राजसमंद को राजनगर, चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव या खिजराबाद, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी, और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर बोला जाता है। अब छोटे छोटे 2 संभाग है, कौन कौन से रह गए? बीकानेर और भरतपुर। अगला कौन सा संभाग रह गया? साथ ही लिख लो दोनों को, छोटे छोटे ये।
तो कितने संभाग हो गए टोटल? 7 संभाग। और कितने जिले हो गए इनमें? 33 जिलों के प्रमुख क्या है? ये उपनाम है। बीकानेर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कितने आते हैं? 4 जिले आते हैं। और याद रखने के लिए बिगचुआ, क्या याद रखोगे? बिगचुआ। बी से क्या हो जाएगा? बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। बीकानेर का सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा? जांगल प्रदेश। खूब बार पूछा गया एग्जाम में, जांगल प्रदेश के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? बीकानेर को। प्राचीन समय में कहते हैं इस क्षेत्र में 2 क्षेत्र आते थे यहाँ पर, एक तो कुरु जांगला और एक मादर जांगला, और इसी कारण इस क्षेत्र का नाम क्या हो गया था? फिर जांगल प्रदेश हो गया था। ऊन का घर भी बोलते हैं किसे? बीकानेर को। ऊन ज्यादा मिलती है क्या यहाँ? है ऊन मंडी है। और क्या है उनका? कोई है क्या, कोई संस्थान वगैरह है? है ऊन की मंडी है क्या यहाँ पर? हाँ, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ऊन का घर बोलते हैं। ऊन विकास बोर्ड कहाँ पर है? जोधपुर में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला कहाँ है? किसने बोला जयपुर में है? क्या नहीं है? तो एग्रीकल्चर में आएगी, याद करना इनको। ऊंटों का देश भी बोलते हैं किसे? इस बीकानेर को। ऊंट सर्वाधिक है यहाँ पर बीकानेर में। ऊंटों का देश, ऊन की मंडी लगती है, या ऊन का घर, या प्राचीन समय में क्या किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश के नाम से। दूसरा जिला है गंगानगर। गंगानगर को बोलते हैं राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा। गेहूं राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है कहां पर? कहां पर होता है? गंगानगर में। और यहाँ की जो अन्य क्षेत्रों के मुकाबले जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता है ना, वो भी क्या है? ज्यादा होने के कारण इसे राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा कहा जाता है। चूरू राजस्थान का सबसे गर्म जिला है और राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है। और ये इस कारण है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, मिट्टी की विशेषता है कि वो एक बार ठंडी हो गई ना तो फिर वापस गर्म होने में खूब टाइम लेती है, धीरे धीरे होती है। और एक बार गर्म हो गई तो वो ठंडी होने में भी ज्यादा टाइम लेगी। इसी कारण इसे राजस्थान का सबसे गर्म या राजस्थान का सबसे ठंडा जिला माना जाता है। हनुमानगढ़ का क्या नाम था पहले? बटनेर नाम था। कहते इसे भाटियों ने बसाया था। किसने बसाया था? भाटियों ने। नाम था बटनेर। और बाद में एक बार इस बटनेर पर आक्रमण कर दिया था बीकानेर के राजा ने, सूरत सिंह ने। क्या नाम था? आक्रमण करके जीत लिया इस बटनेर को, और मंगलवार के दिन जीता। और बालाजी का बड़ा भक्त था हनुमान जी का, और नाम बदलकर क्या रख दिया इसने? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? बटनेर। और अंतिम संभाग है भरतपुर। कब बनाया था वसुंधरा ने? 4 जून 2005 को। अंतिम संभाग राजस्थान का कौन सा? भरतपुर है। और कितने जिले आते हैं? 4 जिले। भर दो कस, क्या याद रखोगे? भर दो कस। भर से क्या हो जाएगा? भरतपुर। 2 से धौलपुर। कैसे? करौली। और 6 से सवाई माधोपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूरी प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को। पहले दिल्ली से अगर डायरेक्ट कोई आता था ना तो सीधा भरतपुर में ही प्रवेश करता था, तो इसे राजस्थान का क्या कहा गया? प्रवेश द्वार कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग भी बोलते हैं किसको? इस भरतपुर को ही। यहाँ पर एक अभ्यारण्य है पक्षियों का। कौन सा? केवलादेव घना पक्षी विहार। इसी कारण वो यहाँ रहने के कारण इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। धौलपुर को पहले रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रेड डायमंड सिटी। यहाँ पर लाल पत्थर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। कहाँ पर? धौलपुर में। दिल्ली का जो लाल किला है ना वो भी धौलपुर के लाल पत्थरों से ही बना हुआ है। तो लाल पत्थर ज्यादा मिलने के कारण ये क्या कहलाता था पहले? रेड डायमंड सिटी। और राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला भी कौन सा है? धौलपुर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि राजस्थान का सबसे छोटा जिला भी कौन सा है? धौलपुर है। करौली का प्राचीन नाम था कल्याणपुरी, और बाद में क्या हो गया? गोपाल पार्क। यहाँ के 2 शासक हुए थे, कल्याण सिंह और गोपाल सिंह। दोनों ने बहुत अधिक विकास करवाया था इस करौली का, इसलिए इसे पहले कल्याणपुरी और फिर गोपाल पार्क के नाम से जाना जाता था। सवाई माधोपुर को बोलते हैं बाघों का घर। क्या बोला जाता है? रणथंभौर बाघ परियोजना है यहाँ पर सवाई माधोपुर में, और इसीलिए ये क्षेत्र क्या कहलाता है? बाघों का घर कहलाता है। तो आपने राजस्थान की शेयर कर लिए कितने जिलों की? 33 जिलों की। नाम याद हो गए क्या 33 के? कोई जरूरी नहीं है, उपनाम याद रख लेना। किसके? 33 जिलों के। तो बार बार इनका क्या करना है आपको? रिवीजन करना है 33 जिलों का, और 33 जिले आपके माइंड में से हो जाने चाहिए उपनाम, तो कि हाँ कहीं से भी पूछ ले आपको गलत नहीं होना चाहिए। तो हमने राजस्थान का बेसिक परिचय पढ़ लिया था नाम का, फिर कुछ प्रतीक चिन्ह थे, और अब राजस्थान के जिलों के क्या पढ़ लिए? संभाग के अनुसार उपनाम पढ़े। पूर्व का पेरिस किसे बोलते हैं? पूर्व का वेनिस,
स्वर्ण नगरी, सुवर्णगिरी, नवाबों की नगरी, औजार नगरी, छोटी काशी, दूसरी काशी, हवेलियों का शहर, गलियों का शहर, ऊन का घर, बटनेर, हनुमानगढ़ को, बटनेर किसको बोलते थे? हनुमानगढ़ को। झीलों की नगरी, उदयपुर को। बावड़ियों का शहर, बूंदी को कहा जाता है। आज का नालंदा, राजस्थान का कानपुर, राजस्थान का नागपुर, राजस्थान का मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा। तो एक बार और घर जाकर इनको क्या कर लेना, रिवीजन कर लेना अपना। बाकी फिर आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक।